रुको। अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हें बार बार गिरा रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें सुन नहीं रहे, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। एक छोटे शहर में राघव नाम का लड़का रहता था। साधारण परिवार, साधारण घर, लेकिन बड़े सपने। उसके पिता ड्राइवर थे, माँ घरों में काम करती थी। राघव बचपन से एक बात सुनता था, बेटा, गरीब होना बुरा नहीं, हिम्मत हारना बुरा है। राघव पढ़ाई में अच्छा था। वह चाहता था एक दिन बड़ी नौकरी करे, माँ पापा को आराम दे और ऐसा घर बनाए जहां चिंता न हो। वह रोज मेहनत करता था। उसे लगता था, मेहनत करूंगा, भगवान साथ देंगे। रिजल्ट आया, राघव फेल हो गया। उस दिन उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। लोग हंसे, रिश्तेदार बोले, इतना सपना मत देखो। रात को वह अकेले बैठा था। उसने भगवान से पूछा, मैंने क्या गलत किया? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कभी कभी भगवान जवाब नहीं, सबक देते हैं। कुछ महीनों बाद पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर की जिम्मेदारी राघव पर आ गई। अब सपना पीछे, जिम्मेदारी आगे। राघव ने छोटी नौकरी शुरू की। सैलरी कम थी, काम ज्यादा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन घर में खाने को बहुत कम था। माँ ने कहा, मुझे भूख नहीं है। उस दिन राघव टूट गया। उसने कहा, भगवान, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे छोड़ना मत। उसे नई स्किल सीखने का मौका मिला। उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। उसे बेहतर नौकरी मिली, घर की हालत सुधरने लगी। उसे समझ आया, भगवान चीजें नहीं, इंसान को मजबूत बनाते हैं। बीज अंधेरे में जाता है, तब पेड़ बनता है। इंसान दर्द में जाता है, तब मजबूत बनता है। विश्वास का मतलब, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इंतजार सजा नहीं, तैयारी है। कुछ साल बाद राघव सफल हो गया। उसने भगवान से कहा, आपने मेरी नहीं, मेरे लिए सही किया। असली सफलता अंदर की शांति है। तो याद रखना, तुम खत्म नहीं हुए, तुम बन रहे हो। अगर आज सब रास्ते बंद लग रहे हैं, तो घबराओ मत। शायद भगवान कह रहे हैं, रुको, मैं तुम्हारे लिए सही रास्ता बना रहा हूं। जय श्री कृष्ण। उत्तर भारत के एक छोटे शहर में एक लड़की रहती थी। नाम था राधिका। वह बहुत अमीर नहीं थी, बहुत सुंदर नहीं थी, बहुत टैलेंटेड भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, कृष्ण पर अटूट विश्वास। बचपन से वह कृष्ण को अपना दोस्त मानती थी। जब भी उसे डर लगता, वह कहती, कृष्ण, मेरे साथ रहना। उसे सच में लगता कोई उसके साथ चल रहा है। जब वह 12 साल की थी, उसके पापा की नौकरी चली गई। घर में पैसे खत्म होने लगे। माँ रोती, पापा चुप रहते। राधिका रात को कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती। कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को संभाल लो। कृष्ण मुस्कुराए, मेरी बच्ची मजबूत है। राधिका पढ़ाई के साथ काम करने लगी। ट्यूशन पढ़ाना, छोटे बच्चों को संभालना, घर का काम। लोग कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन राधिका मुस्कुरा देती। कॉलेज में उसे प्यार हुआ। लड़का बोला, तुम बहुत साधारण हो। राधिका टूट गई। कृष्ण, अगर आप मेरे दोस्त हो, तो मुझे इतना अकेला क्यों महसूस होता है? उस रात उसे नींद में बांसुरी की आवाज सुनाई दी। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ी महिला बेहोश हो गई। सब लोग डर गए। राधिका ने मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाया। महिला एक बड़े ट्रस्ट की मालकिन निकली। उन्होंने राधिका की पढ़ाई का खर्च उठाया। राधिका रो पड़ी, धन्यवाद कृष्ण। राधिका ने पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी मिली। माँ बीमार पड़ गईं।
इलाज बहुत महंगा था। राधिका फिर कृष्ण के सामने बैठी। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस रोती रही। ऑफिस से मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम मिला, इलाज हो गया। राधिका समझ गई, कृष्ण हर बार सीधे मदद नहीं करते, लेकिन रास्ता जरूर बनाते हैं। राधिका ने गरीब बच्चों के लिए एनजीओ शुरू किया। पापा का एक्सीडेंट, राधिका टूट गई। अस्पताल में उसने एक बच्चे को रोते देखा। उसने उसे गले लगाया। उसे अंदर शांति मिली। दूसरों को संभालते संभालते वह खुद संभल गई। जब कृष्ण चुप होते हैं, तब वह आपकी जिंदगी लिख रहे होते हैं। जब सब छिनता है, तब असली कृष्ण मिलते हैं। अगर आज आप टूटे हैं, तो समझिए कृष्ण आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। बस विश्वास रखिए, नाम जपते रहिए। एक दिन आप महसूस करेंगे, कृष्ण कभी दूर थे ही नहीं। जय श्री कृष्ण।